कि आपकी आवाज़ में एक बेस है, आपकी आवाज़ एक खास तरह की है। दूसरी तरह करण जौहर को भी कुछ होता है में आपकी आवाज़ से क्या प्रॉब्लम हुई थी जो डबिंग कराने की ज़रूरत हुई थी गुलाम में और उसमें? तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन आपका करेक्ट करना चाहती हूँ। कुछ होता है कि मेरी आवाज़ डब नहीं हुई थी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है वो गलत मिली है। तो बहुत अच्छा कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि एटलीस्ट अभी आप समझ सकते हैं कि कभी कभी आप लोग गलत जा सकते हैं। And with that last question, विक्रम भट्ट, मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ विक्रम भट्ट, लेकिन वो टाइम पे क्योंकि मैं नई थी, आई वॉज अ न्यू कमर, मेरी दूसरी फिल्म थी गुलाम। तो उस वक्त जिस तरह के दौर में पिक्चरें बनती थी, उस टाइम पे एक्ट्रेसेस की ये आवाज़ नहीं हुआ करती थी। जैसे आपने बोला, बेस तो नहीं कहूँगी कि बेबी को बेस पसंद है, लेकिन जैसी मेरी आवाज़ है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरी आवाज़ कैसी है, लेकिन जो है सो है। तो उस वक्त एक उनको लगा था कि क्योंकि ऑडियंस को शायद एक्सेप्ट नहीं होगी, तो उस समय कलेक्टिव डिसीजन था, आमिर ने लिया था, विक्रम भट्ट ने लिया था, मुकेश भट्ट जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कलेक्टिवली डिसीजन लिया था कि शायद ऑडियंस को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, और क्योंकि मैं न्यू कमर थी, उनको रिस्क नहीं लेना था। और उसी वक्त करण की पिक्चर भी मैं कर रही थी, कुछ होता है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कुछ होता है मैं ट्रेलर, जो फिल्म का जो टीजर था, जहाँ पे मैं एक वाइट सलवार कमीज पहन के झूले पे बैठी हूँ, तो वो ट्रेलर था और मैं वो ट्रेलर का डबिंग करने गई। तो करण ने आके मुझसे पूछा कि रानी, मैंने सुना है कि गुलाम में आपका वॉइस डब हो रहा है, क्या आपको डबिंग करने में कोई तकलीफ है? तो मैंने बोला नहीं करण, मैंने तो अपनी पहली पिक्चर डब की थी, राजा जी आगे बारात, सिर्फ गुलाम में शायद उनको मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है। तो करण ने कहा क्यों, मुझे तो आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आप तो मेरी पिक्चर में डबिंग ज़रूर करोगे। और कुछ होता है में मेरी ही आवाज़ है। तो मैं करण को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि अगर करण भी वही माइंडसेट लेकर आते, तो शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचती। और मैं आज कह सकती हूँ कि मेरी पहचान मेरी आवाज़ से है। अगर कहीं मैं कोविड के टाइम पे भी मास्क पहन के चली जाऊँ और अगर मैं बात करूँ, तो वो पीछे मुड़कर आ जाएगा कि रानी मुखर्जी है। On that note, thank you, Mr. Bharadwaj Rangan, for moderating this session. We also